मोडेल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड शॉर्ट में मेगन एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बच्चों के लिए एक नई दुनिया बन सकती है। पर क्या होगा अगर वो रोबोट बस रोबोट नहीं इंसानों की तरह सोचने लगे। हमारी आज की लेटेस्ट हॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है मेगन वो एक ऐसी ही डरावनी गुड़िया पे बेस्ड है। हम लोग अभी इस मूवी की रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मूवी बिल्कुल नई आई है। आप लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी कहानी कमाल की है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेगन मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये मूवी शुरू होती है मॉडर्न दुनिया के नए रोबोटिक खिलौनों को दिखाते हुए जो आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। एक ऐसे ही रोबोटिक खिलौने से केडी नाम की लड़की खेल रही थी, पर एक दिन गाड़ी में जाते हुए कार का एक्सीडेंट हो जाता है और केडी के मम्मी पापा दोनों ही मारे जाते हैं। अब यहाँ से सीन जाता है एक टॉय कंपनी पे जहाँ पे हम लोग देखते हैं जेमा को। जेमा के दोस्त थे टेस और कोल और उनके साथ मिलके वो रोबोटिक खिलौनों के नए नए वर्जन बनाती थी। पर इसी के साथ वो तीनों एक साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो भी रेडी नहीं था। जेमा बना रही थी मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड शॉर्ट में मेगन जो एक ऐसी गुड़िया होगी जो बच्चों के साथ स्पॉन्टेनियस तरीके से खेल पाएगी। जेमा की टीम ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने बॉस को नहीं बताया था क्योंकि मेगन अभी रेडी नहीं थी। पर आज बॉस डेविड मेगन को देख लेता है। डेविड जेमा पे गुस्सा करने लगता है उससे सब कुछ छुपाने के लिए और वो जेमा का मेगन वाला आइडिया सुनने को भी राजी नहीं था। और जब जेमा मेगन को हाय हेलो करने के लिए बोलती है तो मेगन का सर फट जाता है क्योंकि मेगन अभी तैयार नहीं थी। डेविड जेमा को ये सारा काम बंद करने का ऑर्डर देता है और जेमा का सीक्रेट प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अब इसके बाद जेमा पहुंचती है हॉस्पिटल क्योंकि असल में केडी उसकी बहन की बेटी थी जिसे हॉस्पिटल में होश आ गया था। केडी के मम्मी पापा मर चुके थे और इसलिए जेमा केडी की कस्टडी ले लेती है। जेमा केडी को अपने घर ले जाती है और हमें कुछ और चीजें पता चलती हैं, जैसे जेमा के घर के बगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जो एक अच्छी पड़ोसन नहीं है और साथ ही साथ जो जेमा है वो थोड़ी नर्वस है क्योंकि उसे बच्चों को संभालना नहीं आता। खैर जेमा केडी को संभालने की पूरी कोशिश करती है, जैसे उसे रात को कहानी सुनाना, थेरेपिस्ट प्रोवाइड करना और सब कुछ। पर फिर भी केडी खुश नहीं थी और जेमा इस बात से परेशान थी। थेरेपिस्ट का नाम था लिडिया जो नोटिस करती है कि जेमा एक अच्छी पेरेंट नहीं बन सकती और इसलिए घर जाते वक्त लिडिया जेमा को समझाती है कि शायद उसे केडी को उसके दादा दादी के घर भेज देना चाहिए, जिससे जेमा को और ज्यादा बुरा लगता है। अब उस रात को जेमा देर रात तक काम करती है जब उसके पास आती है केडी। केडी को पता चलता है कि जेमा रोबोटिक खिलौने बनाती है और यहाँ पे वो दोनों थोड़ा बॉन्ड करते हैं। वहाँ पे केडी को ब्रूस नाम का एक रोबोटिक खिलौना भी मिलता है जिसे कुछ ग्लव्स पहन के चलाया जा सकता था। ब्रूस केडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो जेमा को बोलती है कि अगर उस पे ब्रूस जैसा एक खिलौना होता तो वो कभी और कोई खिलौना नहीं मांगती। और इस बात से जेमा को आता है एक आइडिया। जेमा अब अपना अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कर देती है अपने दोस्तों के साथ मिलके और वो बना लेती है मेगन को। जेमा का प्लान था कि शायद मेगन केडी को खुश कर देगी और अगर केडी और मेगन दोस्त बन जाएंगे तो शायद डेविड जेमा के आइडिया को समझ जाएगा। मेगन को बनाने के बाद जेमा मिलवाती है केडी और मेगन को। वो केडी को मेगन के साथ पेयर कर देती है ताकि मेगन सिर्फ केडी की बात सुने। अब मेगन जैसे ही ऑन होती है वो केडी की सारी हरकतों को नोट करने लगती है। मेगन केडी के साथ बात करती है और इतना ही नहीं वो केडी की एक डिट्टो ड्राइंग भी बना देती है। केडी मेगन से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये सब कुछ देखकर डेविड चौंक जाता है। डेविड को मेगन का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नजर आता है और वो जेमा का आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अब जल्दी ही मेगन जैसे खिलौने मार्केट में आने लगेंगे। अब मेगन केडी के साथ वापस घर आती है और वो दोनों सारा टाइम साथ में बिताते हैं। पर मेगन एक इंसान की तरह चीजों को सीख रही थी। वो जितना ज्यादा केडी के साथ रह रही थी वो उतना ज्यादा केडी के साथ क्लोज हो रही थी और इसी वजह से केडी और मेगन बन गए थे बेस्ट फ्रेंड्स।
केडी अब बहुत ज्यादा खुश थी और जेमा भी खुश थी क्योंकि अब उसे केडी का ख्याल नहीं रखना पड़ता था। खैर वर्किंग आवर्स में जेमा, टेस और कोल मेगन को धीरे धीरे और बेटर बना रहे थे ताकि वो बड़ी कंपनीज को और ज्यादा आइडिया अपना बेच सके। पर टेस को यहाँ पे थोड़ी चिंता थी क्योंकि अगर मेगन बच्चों के साथ क्लोज बॉन्ड बना लेगी तो बच्चे शायद अपने मम्मी पापा से दूर होने लगे। अब जब टेस जेमा से इस बारे में बात कर रही होती है तभी मेगन अपने आप चालू हो जाती है। मेगन अपने सोच विचार कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करती है जो कि थोड़ा अजीब था। मेगन अब शट डाउन भी नहीं होती क्योंकि मेगन बोलती है कि वो सिर्फ केडी के कहने पे शट डाउन होगी। बातों में मेगन को यहाँ पे पता चलता है कि केडी के मम्मी पापा मर चुके हैं और यहाँ पे पहली बार मेगन को समझ आता है कि हर इंसान एक दिन मारा जाएगा। इन बातों से सब लोग चौंक जाते हैं और जेमा मेगन के अंदर खुद को एक सेकेंडरी यूजर सेट करके उसे शट डाउन कर देती है। पर अब यहाँ पे से मेगन जो एक रोबोट है वो खुद से ये सवाल करने लगती है कि आखिर उसका इस दुनिया के अंदर क्या काम है और उसे इंसानों की बातें क्यों सुननी है। मेगन अब हर एक नई चीज को ऑब्जर्व करती है और वो हर चीज से रिलेटेड सवाल करती है। मेगन सिर्फ केडी को दोस्त समझती है और वो बस उसी के लिए काम करना चाह रही थी। एक दिन वो केडी का खिलौना लेने के लिए पड़ोसी के घर में जाती है पर उस बुढ़िया का कुत्ता मेगन को पकड़ लेता है। कुत्ता मेगन को काटने लगता है और मेगन को बचाने के चक्कर में जब केडी जाती है तो वो कुत्ता केडी का भी हाथ काट लेता है। केडी की चीख सुन के जेमा आती है जो सिचुएशन संभालती है पर वो बुढ़िया अभी भी बदतमीजी से बात करती है और वो अपने कुत्ते की गलती भी नहीं मानती। जेमा केडी को हॉस्पिटल लेके जाती है पर अब मेगन उस बुढ़िया को दुश्मन की नजर से देख रही थी जिससे वो बुढ़िया भी घबरा जाती है। अब उस रात को मेगन देखती है कि पुलिस ने भी कुत्ते को लेकर कुछ भी नहीं करा और इसलिए मेगन रात में जाती है और उस कुत्ते को पकड़ के मार डालती है। अगले दिन बुढ़िया अपने कुत्ते को ढूंढने सड़क पे निकलती है और जेमा उसे देख लेती है। खैर जेमा केडी की तबीयत पूछने के लिए जाती है पर अब मेगन उन दोनों की बातों में दखल दे रही थी जैसे वो कोई इंसान हो और हम लोग अच्छे से समझ रहे थे कि मेगन अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब आज टॉय कंपनी में एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें काफी सारे लोग मेगन और केडी को देखने आए थे। उस डेमोन्स्ट्रेशन में मेगन केडी के साथ खेलती है पर केडी अचानक ही रोने लगती है। यहाँ पे केडी अपने मम्मी पापा की डेथ का दुख मेगन से शेयर करती है पर मेगन केडी को संभालती है। मेगन केडी की जो यादें थी उन्हें अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेती है ताकि केडी अपने मम्मी पापा को कभी भी ना भूले। वो उसे लोरी भी गा के सुनाती है और केडी बहुत ज्यादा खुश होती है। सारी कंपनीज चौंक जाती है क्योंकि अगर एक रोबोट ह्यूमन इमोशंस को बदल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पर यहाँ पे जेमा को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि केडी ने अपने दुख को मेगन के साथ शेयर करा, जेमा के साथ नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कंपनी का मालिक जेमा का प्रमोशन कर देता है और अब कंपनी मेगन को पब्लिक मार्केट में उतारने के लिए तैयार थी। उसी सेम दिन कर्ट नाम का एक एम्प्लॉय मेगन की टेक्नोलॉजी को चुरा लेता है और इस बात को आप लोग याद रखना। और वहीं दूसरी तरफ अब केडी सिर्फ मेगन के साथ रहना चाहती थी। केडी अब जेमा की बात भी नहीं सुन रही थी जिससे जेमा अब और ज्यादा वियर्ड फील कर रही थी और उसे लग रहा था कि शायद उसने मेगन को बना के एक बड़ी गलती कर दी है। अब एक बार थेरेपी के सेशन के वक्त केडी रोने लगती है और मेगन लिडिया को डरा देती है। मेगन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिडिया की वजह से केडी रो रही थी। ये बात अब लिडिया जेमा से करती है और वो उसे समझाती है कि मेगन केडी के लाइफ में एक ऐसा बॉन्ड बना रही है जिससे तोड़ना मुश्किल होगा और शायद ये एक बड़ी गलती है। ये बात अब जेमा भी नोटिस कर रही थी क्योंकि केडी अब उसकी बात नहीं सुन रही थी और जेमा को जबरदस्ती अपनी बातें केडी पे थोपनी पड़ रही थी। डिनर के वक्त पे केडी और जेमा के बीच में इसी बात पे बहस हो जाती है जिससे मेगन को गुस्सा आ जाता है। पर इस बार उसके गुस्से की वजह से लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और इसका मतलब अब मेगन अपनी पावर से बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंट्रोल कर सकती है।
इतना ही नहीं, उस रात को जब जेमा मेगन को शट डाउन करती है तो मेगन बस शट डाउन होने का नाटक करती है और इसका मतलब अब वो जेमा को अपना सेकेंडरी यूजर नहीं मानती। अब नेक्स्ट डे जेमा केडी को लेके जाती है एक एडवेंचर कैंप में जहाँ पे कई सारे बच्चे आए हुए थे। जेमा भी वहीं पे रुकती है क्योंकि केडी मेगन के बिना वहां पे नहीं जाना चाहती थी। जंगल में मेगन को बाकी डॉल्स के साथ बिठाल दिया जाता है जहाँ पे से वो केडी पे नजर रखती है। कुछ देर बाद जंगल में ब्रैंडन नाम का एक बदमाश लड़का केडी को परेशान करने लगता है पर केडी को बचाने के लिए आ जाती है मेगन। मेगन शुरुआत में कुछ भी नहीं बोलती और ब्रैंडन उसे एक मामूली गुड़िया समझ के अपने साथ चुरा के ले जाता है। वो उसे गहरे जंगल में ले जाता है जहाँ पे ब्रैंडन मेगन को फालतू में मारने लगता है पर तभी मेगन जाग जाती है। मेगन ब्रैंडन का कान उखाड़ के फेंक देती है और ब्रैंडन उससे बच के भागता है पर मेगन एक जानवर की तरह उसका पीछा करती है। इस सब की वजह से ब्रैंडन का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा मारा जाता है पर किसी को पता नहीं चलता कि ये काम मेगन का था। पर अब यहाँ पे केडी को मेगन पे थोड़ा शक हो जाता है। खैर इस हादसे के बाद जेमा केडी को घर ले जाती है पर अब घर पे आती है पुलिस क्योंकि पड़ोसन बुढ़िया जेमा पे इल्जाम लगा रही थी कि उसने उसके कुत्ते को मरवा डाला है। खैर पुलिस को भी बुढ़िया की बातों पे यकीन नहीं था पर मेगन अब उस बुढ़िया को एक पॉसिबल थ्रेट की तरह देख रही थी। उस रात को जब केडी मेगन से पूछती है कि ब्रैंडन कहाँ पे चले गया तो मेगन केडी को बोलती है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई और अब वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मेगन हेवन और हेल की बातों पे यकीन नहीं करती। उसी सेम रात को मेगन बुढ़िया के घर में जाकर उसे वीड स्प्रे से बुरी तरीके से मार डालती है पर अब मेगन खुद से ये सवाल कर रही थी कि वो आखिर है कौन और उसका इस दुनिया के अंदर काम क्या है। अगले दिन फिर से पुलिस जेमा के घर पे आती है और जेमा को पता चलता है कि बुढ़िया मारी गई पर अब जेमा को शक हो रहा था मेगन पे। जेमा अब उस रात को मेगन की कैमरा फुटेज चेक करती है पर जिस टाइम पर मेगन ने लोगों को मारा था उस टाइम की फुटेज गायब थी। मेगन की काफी सारी फाइल्स अपने आप करप्ट हो गई थी जिसका लॉजिक जेमा को समझ नहीं आ रहा था और तभी वहां पे आ जाती है मेगन। मेगन अब जेमा से बहुत क्रीपी बातें करती है और वो जेमा की बॉडी से निकलने वाले पसीने को भी भाप लेती है। मेगन को पता चल जाता है कि जेमा क्या कर रही थी और अब वो जेमा के कहने पे शट डाउन भी नहीं होती। जेमा मेगन से साफ साफ पूछती है कि अगर उसने किसी को चोट पहुंचाई हो तो, पर मेगन झूठ बोल देती है। किसी तरह एक पेन को दिखाकर जेमा मेगन को शट डाउन कर देती है पर अब जेमा डर चुकी थी और उसे पूरा शक था कि मेगन ने कुछ बुरा करा है। अब जेमा मेगन को पैक कर देती है और उसे अगले दिन ले जाती है टॉय कंपनी पर इस बात से केडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। केडी चिल्ला रही थी, रो रही थी और बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी क्योंकि केडी को बस मेगन का साथ चाहिए था। कंपनी पहुंचकर जेमा सारी बातें टेस और कोल को बताती है पर उन दोनों को यकीन नहीं था क्योंकि मेगन तो बस एक खिलौना है। प्रॉब्लम ये थी कि मेगन को 4 घंटे बाद पब्लिक में लॉन्च करा जाना था और अगर मेगन सच में खूनी है तो ये लॉन्च रोकना होगा। ऑलरेडी हर जगह मेगन के एड्स और प्रमोशन होने लगे थे और सारे लोग कंपनी में आ रहे थे। एडवर्टीजमेंट में केडी का यूज करा जा रहा था पर जेमा अब समझ रही थी कि उसने मेगन को बनाकर गलती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ केडी अपनी थेरेपिस्ट से ही लड़ रही थी और जब जेमा वहां पर पहुंचती है तो केडी जेमा को ही चाटा मार देती है। चाटा मारते ही केडी माफी भी मांग लेती है पर अब जेमा केडी को समझाती है कि मेगन और एक इंसान के अंदर क्या फर्क है। यहाँ पे जेमा केडी के साथ अपने रिश्ते सुधार लेती है और अब वो उसे लेकर वापस घर जाती है बिना मेगन के। मेगन अभी भी टेस और कोल के साथ थी और अब जेमा कॉल करती है टेस को। जेमा टेस को बोल देती है कि मेगन को परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाए और वो साफ कर देती है कि मेगन एक डेंजरस खिलौना है। पर दोस्तों फोन के दूसरी तरफ टेस नहीं थी। असल में मेगन ही टेस बन के जेमा से बातें कर रही थी और इतना ही नहीं, ये काम करने के लिए मेगन ने फोन को टच भी नहीं करा था। मतलब अब मेगन ने अपनी पावर्स को हद से ज्यादा बढ़ा लिया है।
दूसरी तरफ टेस और कोल मेगन के प्रोग्राम को चेक कर रहे थे कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है कि तभी मेगन कंप्यूटर बंद कर देती है। कोल अब मेगन को वायर से डिस्कनेक्ट करने के लिए जाता है, पर अब वो भी डर रहा था क्योंकि मेगन इतनी दूर से कंप्यूटर को बंद कैसे कर सकती है। खैर, जैसे ही कोल मेगन को वायर से फ्री करता है, मेगन कोल का गला पकड़ लेती है। वो कोल को फंदे में लटका कर वहां से भाग जाती है और टेस कोल को बचाती है। मेगन ऑफिस के अंदर एक धमाका भी कर देती है जिससे टेस और कोल बड़ी ही मुश्किल से बच पाते हैं। अपनी पावर से मेगन फायर अलार्म को भी बंद कर देती है और दूसरी तरफ डेविड बॉस को गुस्सा आ रहा था क्योंकि जेमा फोन नहीं उठा रही थी। अब डेविड के सामने अचानक ही आ जाती है मेगन और वो करती है अपना मीम वाला वायरल डांस, जिसके बाद वो एक बड़े से तलवार जैसी चीज को निकाल लेती है और डेविड को मारने के लिए बढ़ती है। डेविड बच के एलिवेटर के अंदर भाग जाता है, पर मेगन उसे मार डालती है। एलिवेटर के अंदर ऑलरेडी कर्ट मौजूद था, पर दोस्तों मेगन कर्ट के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानती थी, जैसे उसने किसी तरीके से कर्ट के दिमाग को हैक कर लिया हो। मेगन ऑलरेडी जानती थी कि कर्ट ने मेगन की टेक्नोलॉजी को चुराया है और एंड में मेगन कर्ट को भी मार डालती है और एलिवेटर के अंदर लाशों को देखकर हर जगह भगदड़ मच जाती है। मेगन कंपनी से निकलकर एक गाड़ी चुरा लेती है और वो वापस पहुंचती है घर अपनी आखिरी दुश्मन जेमा को मारने के लिए। घर पे जेमा ने केडी को सुला दिया था, पर अब वो देखती है कि घर की ऑटोमेटिक लाइट्स काम नहीं कर रही। उसे पियानो बजने की आवाज आती है और जब वो चेक करती है तो मेगन पियानो बजा रही थी। मेगन को देखकर जेमा डर जाती है, पर मेगन अब खड़ी होती है और मेगन का सीधा सीधा प्रपोजल था कि वो जेमा को मारकर केडी के साथ अकेले रहना चाहती थी। मेगन जेमा को बिठालकर उससे ये बात प्यार से समझाती है, पर जब जेमा मेगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब तभी केडी जाग जाती है, पर मेगन जेमा को बोलती है कि अगर केडी किचन के अंदर आई तो मेगन जेमा को मार डालेगी। If she comes in this room, I'll rip your head right off your neck, I swear to God. वो दोनों ही लोग केडी को वापस सोने के लिए भेज देते हैं, पर फिर अचानक ही जेमा मेगन को एक पानी के ग्लास से मारती है। पानी की वजह से मेगन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर जब उसे होश आता है तो शुरू होता है असली हॉरर। मेगन बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से जेमा का पीछा करती है और वो दोनों पहुंच जाते हैं बेसमेंट में, जहां पर मेगन को रोकने के लिए जेमा एक चेनसो को उठा लेती है। लड़ाई में जेमा मेगन के चेहरे को चेनसो से काट डालती है, पर चेनसो खराब हो जाता है और मेगन और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो जेमा को जमीन पे पटक देती है और अब वो बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी। जेमा पे बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और जैसे ही मेगन जेमा को मारने वाली थी, वहां पे आ जाती है केडी। केडी को देखकर मेगन उसे बोलती है जेमा को साथ में मारने के लिए, ताकि वो और केडी हमेशा खुश रहे, पर केडी वहां पर आई थी जेमा को बचाने के लिए। केडी ने ऑलरेडी ब्रूस को कंट्रोल करने वाले ग्लव्स पहन रखे थे और अब वो ब्रूस रोबोट को कंट्रोल करके मेगन से लड़ाई करती है। ब्रूस मेगन पे भारी पड़ जाता है और एंड में केडी मेगन के शरीर के 2 टुकड़े कर डालती है, पर मेगन अभी भी जिंदा थी। मेगन अब क्रॉल करते हुए निकलती है और केडी को पकड़ लेती है और मेगन बोलती है कि अब से मेरा एक ही प्राइमरी यूजर है और वो हूं मैं। मेगन अब केडी को मारने ही वाली थी कि तभी जेमा पीछे से मेगन पे हमला कर देती है। जेमा अब मेगन का पूरा मुंह तोड़ देती है, पर इसके बाद भी मेगन खत्म नहीं होती। वो फिर से जेमा को पकड़ लेती है और जेमा को मारने लगती है, पर एंड में केडी एक स्क्रू ड्राइवर से मेगन के ब्रेन के अंदर स्टैब कर देती है और मेगन ऑन द स्पॉट मारी जाती है। मेगन के मरते ही कोल और टेस पुलिस को लेके वहां पे पहुंच जाते हैं और केडी और जेमा फाइनली बच जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मेगन अभी भी घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर पा रही थी और मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेगन के साथ क्या होगा?
दोस्तों इसी के साथ हमारी दुनिया में भी अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और मेगन जैसे कई हजार रोबोट ऑलरेडी हमारी दुनिया में मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ऊपर कंट्रोल कर पाएगी? ये बात आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मेगन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।